अगर आपके कंपनी में एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट जैसे आपको पता है कि अंडर जीएसटी जीरो रेटेड है। और ये एक्सपोर्ट जो है दो तरह से हो सकते हैं, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, यानी बॉन्ड के ऊपर। तो अगर बॉन्ड के ऊपर होते हैं तो आपका कोई रिफंड नहीं बनता उस पर आईजीएसटी का। अगर दूसरा जो ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर होता है तो उस पे जो टैक्स आप लगाते हैं वो रिफंडेबल होता है। तो वो रिफंड जो होता है कभी कभी बहुत से केसेस में क्या होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो कौन कौन से रीजन होता है जिसके कारण ये रिफंड रुकता है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट जो रीजन है, जो कॉमन ज्यादा जो ये रीजन देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या है, आपका जो जीएसटीआर 1 भरते हैं उसके बाद जब जीएसटीआर 3 भरते हैं तो आपका जीएसटी का रिटर्न इटसेल्फ जो होता है वो एक तरह से एप्लीकेशन का काम करता है आपके रिफंड के लिए। कैसे, चलिए डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। लाइक से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए जीएसटीआर 1 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जब आप जीएसटीआर 1 भरते हैं और 3 भी भरते हैं उसके बाद 10 तारीख का जब आप जीएसटीआर 1 भरते हैं तो जीएसटीआर 1 में जो भी आप डालते हैं, यानी कि यहाँ पे जीएसटीआर 1 जब हम लोग भरते हैं तो उसमें जो टेबल 6 में हम लोग डालते हैं एक्सपोर्ट का डिटेल डालते हैं, उसमें हम लोग सारा एक्सपोर्ट का विद पेमेंट ऑफ टैक्स जो रहता है वो वहाँ पे डिटेल डालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, उसका आईजीएसटी अमाउंट, इनवॉइस वाइज डिटेल हम लोग डालते हैं। ठीक है, अब जीएसटीआर 1 का ये फिगर है क्योंकि जीएसटीआर 1 के डिटेल से यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब जब जीएसटीआर 1 मान लीजिए भर लिए, आप डिटेल सारा डाल दिए इनवॉइस का, जब जीएसटीआर 3 भी भरेंगे तो जब जीएसटी 3 भी भरेंगे ये वाला जो आईजीएसटी का फिगर यहाँ पे जब हम लोग टेबल 3.1 का बी में जब डालते हैं हम लोग तो वो आईजीएसटी का जो अमाउंट होता है वो जो होता है आप जब ऑलरेडी दिखाए हैं जीएसटीआर 1 से उससे ज़्यादा होता है, होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डालते हैं जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट का डिटेल। तो मान लीजिए विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपने किया है तो यहाँ जो डालेंगे एक्सपोर्ट का वैल्यू प्लस यहाँ पे जो आईजीएसटी का वैल्यू अगर डालेंगे, जो यहाँ जो फिगर डालेंगे वो जो है आपके जीएसटीआर 1 में जो आपने डाला है उसके एग्जैक्टली मैच करना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ? इसीलिए जब आप जीएसटीआर 3 भी भरने जाते हैं ना तो उसमें जब लॉगिन करते हैं तो एक पॉपअप आता है कि यहाँ पे जो फिगर जो डाल रहे हैं वो दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिस्प्लेड इन जीएसटीआर 1 टेबल 6। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे कि मिसमैच इन इनवॉइस डिटेल, आपने जीएसटीआर 1 में जो दिखाया है और शिपिंग बिल में जो है दोनों में डिफरेंस अगर है तो आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इनकरेक्ट जीएसटी नंबर या पैन अगर आपने दिया है, जीएसटी का डिटेल जो अगर दिया है शिपिंग बिल में या जीएसटीआर 1 से जो है जो दिया हुआ है उसमें से जो मिसमैच है उसके कारण भी आपका जो प्रोसेस नहीं हो पाएगा आपका रिफंड। ईजीएम अगर एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट अगर फाइल नहीं हुआ है इसके कारण भी आपका रिफंड जो है रुक सकता है। जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने 3 भी फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, अभी तो होता है ना 1 के बाद ही 3 पे, लेकिन पहले नहीं था ऐसे। तो ये पहले ये भी रीजन होता था कि 1 नहीं फाइल किया 3 फाइल कर दिया, लेकिन 3 में जो फिगर आ रहा है लेकिन 1 फाइल नहीं है तो आपका जो कस्टम डिपार्टमेंट के साथ जो आईसीएट का डाटा है वो मिसमैच नहीं करता है। 3B में जो रॉन्ग रिपोर्टिंग कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका 3B का फिगर जो होता है आईजीएसटी का वो ऑलवेज इक्वल या ग्रेटर दैन जीएसटीआर 1 का होना चाहिए। बैंक का अकाउंट जो है वो अगर वैलिडेट नहीं होता है इस गेट के पोर्टल पे तो भी आपका रिफंड जो है प्रोसेस नहीं होता है। इसके अलावा शिपिंग बिल का एरर भी हो सकता है, कंटेनर का एरर हो सकता है, इनवॉइस नॉट ट्रांसमिटेड टू जीएसटी टू कस्टम। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं वहाँ से जो इनवॉइस का डिटेल जो है वो ट्रांसमिट होता है कहाँ पे, कस्टम डिपार्टमेंट में, यानी कि आईसीएट का पोर्टल पे। अब दोनों अगर सेम रहते हैं, सारा कुछ अगर वैलिडेट होता है तब जाके आपका डाटा जो है वो आपका आईजीएसटी जो है वो प्रोसेस होता है। अगर कहीं पे दोनों में मिसमैच डाटा में हो जाती है तो दोनों डाटा के बीच के मिसमैच के कारण आपका रिफंड जो है प्रोसेस नहीं होता है। नेगेटिव लायबिलिटी और आईटीसी रिवर्सल अगर कुछ होता है उसके कारण भी आपका आईटीसी जो है आपका जो आईजीएसटी रिफंड का प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपने कुछ अमेंडमेंट कर दिया, मान लीजिए अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 में नोट अपडेटेड, कोई आप एक्चुअल अमेंडमेंट हुआ लेकिन आपने जीएसटीआर 1 में उसको अमेंडमेंट नहीं किया है, इसके कारण भी आपका प्रोसेस नहीं हो सकता है ये आपका रिफंड जो है। इसके बाद मल्टीपल शिपिंग बिल आपने जनरेट कर दिया विथ सेम इनवॉइस, ये कॉमन ये भी एक एरर होता है कि मल्टीपल एक ही इनवॉइस के नंबर के ऊपर मल्टीपल आपने शिपिंग बिल जो जनरेट कर दिया तो उसके कारण भी आपका
दिक्कत आ सकता है। रिफंड हेल्ड ड्यू टू रिस्क पैरामीटर, अगर कहीं से भी डिपार्टमेंट को कहीं से लगता है कि कहीं पे भी दिक्कत है आपके कंसाइनमेंट में, तो भी आपका जो रिफंड डिपार्टमेंट रोक सकता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फ्लैग्ड हो जाता है। तो वहाँ पे वैसे केसेस में भी हो सकता है। उसके बाद इन एलिजिबल आईटीसी अगर आपने ले लिया है जिसके कारण कोई आपका लिटिगेशन वगैरह का मैटर है, तो भी आपका जो है रिफंड का प्रोसेस रुक सकता है। तो ये सारे कॉमन रीज़न है जिसके कारण आपका जो रिफंड जो है, जो आप रिफंड क्लेम करते हैं आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट पे, वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ये कुछ रीजंस थे, कॉमन रीजंस थे जिसके कारण आपका ये आईजीएसटी का रिफंड रुकता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास भी ऐसा है, अगर आपका भी रिफंड होता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपका आईजीएसटी का रिफंड प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर जो होता है वो प्रोसेस हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। ऐसे वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।